आवास प्लस ऐप 2024 जो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और ये जो है आवास प्लस 2024 पे सर्वे करने के लिए जो एसओपी है, यहाँ पे देख रहे होंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द आवास प्लस 2024 सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है कि आप मोबाइल पे जाके किस तरह से आप सेल्फ सर्वे कर सकेंगे। हाल इसमें सेल्फ सर्वे और असिस्टेड सर्वे दोनों के लिए गाइडलाइन है, एसओपी है। इसमें देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी हुई है। तो 2024 आवास प्लस है, उसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड होने के बाद जब आपका केवाईसी हो जाएगा, ई केवाईसी, तब उसके बाद में सर्वे के लिए बिंदु आपके खुलना शुरू होंगे। तो इसमें विषय सूची है, विषय सूची ऐप के संबंध में है, जिसमें पहले तो परिचय है, परिचय के बाद आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके स्व सर्वेक्षण के लिए एसओपी है ये। अगला कॉलम है कि आवास प्लस ऐप डाउनलोड करना, आप उसे देख के कर लेंगे। प्रमाणीकरण और पहुंच, जब आप अपना आधार संख्या डालेंगे तो जो ऐप वेरिफिकेशन वाला है, चेहरे को पढ़कर जो देखकर प्रमाणित करता है, वहां तक आप पहुंच जाएंगे तो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, सर्वेक्षण का विवरण है, लाभार्थी की ये केवाईसी है, बैंक खाता विवरण है, और घर के प्रकार की प्रश्नावली फोटो है, आवास डिजाइन है, सर्वेक्षण की पुष्टि है, अधूरा सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण रिपोर्ट है, सर्वेक्षण की पुष्टि है, सत्यापन है, जॉब कार्ड सत्यापन है और अनुमोदन। इतनी चीजें यहाँ से यहाँ तक है, इतने इसके स्टेप होंगे। उसके बाद में आपका सर्वे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम आपको ऊपर से ही से पढ़ते जाएंगे, आप इसे समझते जाइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत विकसित आवास प्लस मोबाइल ऐप को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य आवास सहायता के लिए अतिरिक्त वंचित परिवारों की पहचान और समावेशन को सरल बनाना है। ये एक अत्याधुनिक पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू सर्वेक्षण के लिए एक व्यापक AI सक्षम फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक आधारित ऐप है के माध्यम से है। पात्र लाभार्थियों की पहचान करना है। ऐप संभावित पात्र परिवारों का विवरण कैप्चर करता है, जिसमें वर्तमान आवास की जियो टैग की तस्वीर और PMAYG के घर निर्माण के लिए प्रस्तावित साइट शामिल है। ऐप सुनिश्चित करता है कि सटीक डेटा संग्रह हो, पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करना और नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए उपभोग में आसानी से। आवास प्लस सर्वेक्षण एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें स्व सर्वेक्षण है, मतलब सेल्फ सर्वे है, सहायता प्राप्त सर्वेक्षण असिस्टेड सर्वे है, आवास टाइपोलॉजी चयन है, चेहरा प्रमाणीकरण है, ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा मोड है, परिवारों का डेटा कैप्चर करना है, टाइम स्टैम्प्ड और जियो टैग की तस्वीरें हैं। तो इसमें एक चीज ये कहा गया है कि दो तरह की, जब भी आप अपना सर्वे करेंगे, जब मकान की फोटो मांगी जाएगी तो दो फोटो होंगी। एक तो वो फोटो होगी जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं, और दूसरी फोटो वो होगी जहाँ पे आप अपना आवास बनवाना चाहते हैं, प्रपोजल साइट जिसे बोलते हैं। तो ये दोनों जगह की फोटो लेगा और इसमें दो ऐप मिलके काम करेंगे। एक तो आधार वेरिफिकेशन के द्वारा आपको पहचान करने का काम जो है ऐप करेगा, और इसमें AI तकनीक का सहयोग लिया गया है आपको पहचानने के लिए, आवास को पहचानने के लिए। तो ये इसका परिचय हो गया। अब ये है कि आवास प्लस 2000 एप्लीकेशन का उपयोग करके स्व सर्वेक्षण के लिए एसओपी जो है, आवास प्लस ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए जो है PMAJY.nic.in के माध्यम से आवास प्लस ऐप डाउनलोड करें।
ये एप्लीकेशन केवल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए समर्थित है। वैध आधार संख्या वाला कोई भी नागरिक स्व सर्वेक्षण सुविधा का उपयोग करके आवास प्लस में लॉगिन कर सकता है। एक डिवाइस से केवल एक ही स्व सर्वेक्षण हो सकता है। मतलब अगर आप अपना स्वयं सर्वे कर रहे हैं तो एक मोबाइल से केवल एक ही घर का सर्वे किया जा सकता है। उस मोबाइल से दूसरे घर का सर्वे नहीं हो सकता है। और ये प्रमाणीकरण और पहुंच जो है, स्व सर्वेक्षण लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। मतलब परिवार का ही कोई व्यक्ति हो जो सर्वे कर रहा हो। एप्लीकेशन तक पहुंच के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता होती है। जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा वो उसकी ई-केवाईसी करेगा। आधार का उपयोग करके चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए प्रमाणीकरण का एकमात्र तरीका है। ये बहुत ही सुरक्षित बनाता है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया में देखिएगा कि एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद नया सर्वेक्षण जोड़ने, मौजूदा सर्वेक्षण को संपादित करने या पूरा किया गया सर्वेक्षण अपलोड करने के विकल्प प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन होंगे जिसमें लिखा होगा कि नया सर्वे जोड़ेंगे, और मौजूदा सर्वेक्षण अगर पहले से कोई सर्वेक्षण आपने कर रखा है जो अभी कंप्लीट नहीं किया है उसे आप संपादित कर सकते हैं, या कोई अपलोड करने के विकल्प जो हो गया है उसे अपलोड करने का विकल्प अधूरा का हो जाएगा। इसमें सर्वेक्षण करते समय गांव स्तर तक के परिवार का स्थान आवश्यक है। केवल एलजीडी अनुपालक जिले, ब्लॉक, जीपी और गांव ही चयन के लिए उपलब्ध हैं। आधार से प्राप्त पते के आधार पर राज्य का नाम अपने आप तय हो जाएगा। आपको इसमें किसी ग्राम पंचायत, जिला, तहसील आदि नहीं भरनी है। जैसे ही आधार वेरिफिकेशन होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगी कि आप किस जगह रहने वाले हैं, कहाँ सर्वे आप कर रहे हैं। उसके बाद है सर्वेक्षण विवरण। सर्वेक्षण के पहले भाग में सभी परिवार के सदस्यों की आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जाएगी, जिसके उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अन्य सामाजिक आर्थिक विवरण शामिल होंगे। आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद निम्नलिखित विचारों के आधार पर परिवार के एक सदस्य को संभावित लाभार्थी के रूप में चुना जाएगा। फिर आता है यदि परिवार में महिला सदस्य है तो महिला परिवार के सदस्य को लाभार्थी के रूप में चुना जाना चाहिए। यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य को लाभार्थी के रूप में चुना जा सकता है। फिर आता है लाभार्थी ई-केवाईसी। चुने गए संभावित लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी इसमें। यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने, आधार की अनुपलब्धता, आधार में बायोमेट्रिक डेटा अपडेट ना होने आदि जैसी समस्याओं के कारण लाभार्थी का ई-केवाईसी नहीं किया जा सकता है तो ऐप लाभार्थी के चेहरे को कैप्चर करके संग्रहित करने की अनुमति देगा ताकि बाद में ई-केवाईसी की जा सके। मतलब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा। अगर वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है तो जो भी है उसे संजो लेगा। ई-केवाईसी की विफलता के कारण भी स्वचालित रूप से कैप्चर हो जाएगा। आगे आता है कि बैंक खाता विवरण। संभावित लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण दर्ज करने का विकल्प अगले चरण में उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि कोई भी लाभ आधार भुगतान ब्रिज APB के माध्यम से बाद में वितरित किया जाएगा। घर के प्रकार की प्रश्नावली और तस्वीरें। सर्वेक्षण के अगले भाग में घर के प्रकार के बारे में प्रश्नावली के जवाब दर्ज किए जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के हैं और सर्वेक्षण के इस भाग को उचित परिश्रम के साथ किया जाना चाहिए। परिवार के मौजूदा घर और प्रस्तावित साइट, यदि वे पात्र पाए जाते हैं और PMAYG के तहत लाभ प्राप्त करते हैं, की तस्वीरें अगले चरण में कैप्चर की जानी चाहिए। इन तस्वीरों को जियो टैग किया जाता है और उसके सटीक स्थान और समय को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम स्टैम्प किया जाता है। फिर पात्रता का आकलन करने के लिए
AI मॉडल का उपयोग करके इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जाएगा। यदि परिवार पात्र पाया जाता है और PMJY के तहत लाभ प्राप्त करता है तो प्रस्तावित साइट जियोफेस स्थापित करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम आएगी। आवास डिजाइन प्राथमिकताएं सर्वेक्षण आवेदन के अंतिम चरण में उपभोक्ताओं को आवास डिजाइन और राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि उपयोगकर्ता कोई भी आवास डिजाइन चुन सकते हैं, लेकिन चुने गए डिजाइन को केवल प्राथमिकता के रूप में माना जाएगा। फिर सर्वेक्षण की पुष्टि की बात होती है जब आप पूरा कर लेंगे। सर्वेक्षण आवेदन पूरा करने के बाद सबमिट की गई जानकारी का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा। जो भी आपने सर्वे करके जो पॉइंट उसमें भरे हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं पुनः उसे, और उपभोक्ता को तब प्रदान किए गए विवरण की सटीकता और सत्यता की पुष्टि करने वाला एक घोषणा पत्र प्रदान किया जाएगा जो आपको भरना पड़ेगा उसी ऐप पे। यदि बाद में जांच के समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो घर परिवार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। सर्वेक्षण प्रत्येक स्क्रीन के बाद स्वचालित रूप से सहेजा जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता को इसे सबमिट करने से पहले किसी भी समय एक्सेस या संपादित कर सकेंगे। एक बार सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने और सर्वर पर अपलोड करने के बाद कोई और संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बात का आप ध्यान रखें। अधूरा सर्वेक्षण आता है अगला। लाभार्थी के KYC को पूरा किए बिना किसी भी सर्वेक्षण को अधूरा माना जाएगा। पिछले चरण में पहचाने गए अधूरे सर्वेक्षण स्व सर्वेक्षण के लिए सुलभ होंगे, जिसके पास बाद में KYC प्रक्रिया फिर से खोलने पूरा करने का विकल्प होगा। स्व सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के लिए KYC पूरा करना अनिवार्य है। स्व सर्वेक्षण के लिए लाभार्थी को आधार विवरण अपडेट करने और ऐप पर KYC प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट सभी स्व सर्वेक्षण मामलों को अलग से संग्रहित किया जाएगा। जैसे जो सर्वेयर गांव पंचायत में काम करेंगे उनकी सूची अलग होगी और जो स्वतः सर्वे लोग करेंगे, सेल्फ सर्वे करेंगे, वो सूची अलग से संग्रहित होगी और पोर्टल पर उनकी रिपोर्ट सहायता प्राप्त सर्वेक्षण मामलों में रखी जाएगी। सर्वेक्षण बाद कई लोग पूछते थे सर्वेक्षण की पुष्टि कौन करेगा, कैसे ये माना जाएगा कि सही है या गलत है। तो सभी स्व सर्वेक्षण मामलों को ग्राम पंचायत के नामित जो सर्वेक्षक द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। अपलोड होने के बाद स्व सर्वेक्षण मामलों को सर्वेक्षक द्वारा पुष्टि के लिए सहायता प्राप्त सर्वेक्षण लॉगिन में उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे सभी पुष्टिकरणों के लिए सर्वेक्षकों के चेहरे का प्रमाणीकरण आवश्यक है। जो सर्वे आपके द्वारा किया जाएगा उस सर्वे को प्रमाणित करने के लिए जो वहां पे सर्वे लगाए जाएंगे वो उसके पुष्टि करेंगे अपनी KYC के माध्यम से। किसी भी स्व सर्वेक्षण मामले की पुष्टि करते समय सर्वेक्षक को डिजिटल साक्ष्य और वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। ये जिम्मेदारी सर्वेयर की है। इस पुष्टिकरण प्रक्रिया का परिणाम स्व सर्वेक्षण आवेदकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा और ये ऐप पे उनके स्व सर्वेक्षण लॉगिन में भी दिखाई देगा। जब पुष्टिकरण हो जाएगा तो संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा पुष्टिकरण का। सर्वेक्षणकर्ता द्वारा पुष्टिकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद उच्चाधिकारी प्रदान की गई सिफारिश के आधार पर मामलों के सत्यापन करेंगे। सर्वेक्षणकर्ताओं के पास किसी भी स्व सर्वेक्षण मामले को हटाने अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। अगर आपके द्वारा सर्वे भर दिया गया है तो कोई उसे हटा नहीं सकता और ना स्वीकार कर सकता है। उसका सत्यापन जो है अलग अलग स्तर पर अधिकारियों के द्वारा उसका किया जाएगा। और सब लास्ट में आता है सत्यापन। स्व सर्वेक्षण मामलों में जहां पुष्टिकरण साक्ष्य कैप्चर किए गए सर्वेक्षण विवरण के साथ मेल खाते हैं, एक नामित परीक्षक जो किसी भी संबंधित विभाग का सरकारी कर्मचारी होना चाहिए को यादृच्छिक रूप से 10% मामलों को सत्यापन करना चाहिए। इसके अलावा ब्लॉक मतलब BDO के समकक्ष अधिकारी को 5%, जिला स्तर के अधिकारी को 2% मामलों का सत्यापन इसमें करना होगा। स्व सर्वेक्षण मामलों के लिए जहां पुष्टिकरण साक्ष्य कैप्चर किए गए हैं, सर्वेक्षण जानकारी से अलग हैं, उसे GP के नामित परीक्षक को
100% मामलों का सत्यापन करना चाहिए अगर विविधता कोई मिलती है। ब्लॉक विकास अधिकारी वीडियो या समकक्ष को कम से कम 10% मामलों सत्यापन करना चाहिए। जिला स्तर के मामलों को 2% सत्यापन करना होगा। इसी प्रकार यदि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान परीक्षक द्वारा कोई विचलन किया जाता है तो ऐसे सभी मामलों को के तर्ज पर स्थापित किया जाना चाहिए। परीक्षक के पास किसी भी स्व सर्वेक्षण मामले को हटाने या स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सत्यापन को करने के लिए कई ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। उपरोक्त सर्वेक्षण सत्यापन केवल आवास प्लस 2024 ऐप का उपयोग करके किए जाने के तदनुसार सर्वेक्षण मामलों को सत्यापित करने के लिए ऐप में एक अलग मॉड्यूल होगा। फिर आता है जॉब कार्ड। सत्यापन के लिए ग्राम सभा को सूची भेजने से पहले सत्यापित कराना आवश्यक होगा कि सर्वेक्षण किए गए परिवार के जॉब कार्ड का विवरण सही है। अगर आपके पास जॉब कार्ड विवरण नहीं है तो आपको जॉब कार्ड बनाया जाएगा अगर आप पात्र पाए गए हैं तब। मनरेगा जॉब कार्ड का सत्यापन और डुप्लीकेशन नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किया जाएगा और इस अभ्यास का परिणाम ऐप पर उपलब्ध होगा अनुमोदन। तो इसमें ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद सूची को समीक्षा अपीलीय समिति के द्वारा की जाएगी। सूची को अंतिम मंजूरी केवल अपीलीय समिति द्वारा जांच कराने के बाद ही दी जाएगी। आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके शायद ये फिर यहाँ से आ गया उन लोगों के लिए जो असिस्टेड सर्वे जो सर्वेयर हैं करेंगे। तो इतनी चीज़ें थी तो हमें लगता आप लोग अगर कहेंगे तो इसका हम PDF बना के भी डाल देंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी जानकारी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा क्योंकि अभी सर्वे गांव में स्टार्ट नहीं हुआ, तो स्टार्ट हो जाएगा तो नई नई बातें आएंगी, उस पर भी मैं आपको बराबर अवगत कराता रहूँगा इसके संबंध में।